अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बातें थी जो शफ़क़त भाई ने मुझे फॉरवर्ड की हैं, वो एक्चुअली थोड़े बीमार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है, इसको गैब का इल्म ना समझें प्लीज़। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ, वो हो जाए, तो ये नामुमकिनात में से एक है। ये कैलकुलेशन है, कभी सही होती हैं, कभी गलत होती हैं। जब भी होती हैं, मैं आपके सामने होता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ये ईदर सही थी या ये गलत थी। तो इसको कैलकुलेशन की तरह लें, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, वो फ़ौरन रिलक्टेंट होके या किसी तरीके से हाइपर होके और अजीब ही अंदाज़ में तंज़िया तरीके से वो बोलते हैं। ख़ैर, मेरा उनसे कोई मसला नहीं है, उनको बोलने दें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन का इल्म है। इसको कैलकुलेशन की तरह लें, उससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें और ना ही उसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल करें। चलें, आज के टॉपिक पर आते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे, बहुत से वीलॉग में एक ही बात की है कि सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तब तक पानी से रिलेटेड आपको मसले-मसाइल दिखेंगे। आप देख रहे हैं, अगर मैं वास्तु के सिस्टम से देखूँ, तो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया और पाकिस्तान का साउदर्न एरिया, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। नॉर्दर्न एरिया में कुदरती आफ़ात बहुत ज़्यादा आ रही हैं। साउथ साइड पे, जो कि बलूचिस्तान, सिंध का एरिया लगता है, वहाँ पे कुदरती आफ़ात नहीं है। लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि जो खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के वाक़यात, ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में स्पेसिफ़िकली अगर हम 7 सितंबर की बात करें, तो 7 सितंबर में ये इक्लिप्स लगने जा रहा है और ये इक्लिप्स अल्लाह रहम करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुदरती आफ़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा करेगा। चूँकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है नवंबर तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्योंकि वो पानी के साइन में है, उसकी वजह से एक्टिविटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। अब ये जो है चार्ट, ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की रियल डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बनाया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें, तो पाकिस्तान का असेंडेंट जो है हमारा एरीज़ है। एरीज के हिसाब से सैटर्न इस वक्त हमारे 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और 12th हाउस का सैटर्न नॉर्मली अच्छा नहीं कहलाता। अगर हम नॉर्मल अफेयर्स को देखें, वैसे सैटर्न जो होता है 12th हाउस में ज़्यादातर लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब करता है और मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हों और अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह से ही मदद मांगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितने भी सितारे हैं, जितना भी सब कुछ है, ये सब का सब सुप्रीम पावर जो कि अल्लाह ताला है, उनके अंडर में आता है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है और नहीं तो फिर वो आपके सामने जो हालात बन रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी के साथ भी ना करे, ऐसे हालात जो हो रहे हैं कि आपको जो हँसता-बसता शहर, गाँव जो भी था, वो 5 मिनट के अंदर सफ़े हस्ती से मिट जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि 12th हाउस में ट्रांजिट करने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर हम इस सिस्टम को हटा के जेमिनी सिस्टम से भी देखें, तो पाकिस्तान की इस वक़्त करंट दशा सेक्रेटेरियस की चल रही है। सेक्रेटेरियस में फिर भी पाकिस्तान बेहतर परफ़ॉर्म करेगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सेक्रेटेरियस में पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस कैसी होगी, तो अगर हम जाएँ ऑल द वे टू 2024-5, तो सेक्रेटेरिएट की दशा बहुत बेहतर काम करेगी, क्योंकि उससे पहले जो स्कॉर्पियो चल रहा था 2018 से, उसमें शुरू के 3 साल तो अच्छे रहे हैं, लेकिन आगे के यूँ समझें कि बाकी के 4 साल बड़े डिफ़िकल्ट रहे हैं, क्योंकि उसके जो आखिरी की अंतर्दशा थी, वो अच्छी नहीं थी पाकिस्तान के लिए। तो अब हमारा जो है सेक्रेटेरिएट में स्कॉर्पियो का अगर असेंडेंट आता है, जो अगर हम 8 हाउस को ही अपना फर्स्ट हाउस बना लें, क्योंकि हमारा स्कॉर्पियो का अंतर्दशा चल रही है टिल 14 जून 2026, तो उसके हिसाब से मुझे असेंडेंट का लग्नन लॉर्ड वो 8 हाउस में दिख रहा है और प्लस आपका जो आत्मा कारक है, जो कि काम से रिलेटेड काम हो, मतलब काम से रिलेटेड जिसको कहा जाता है लॉर्ड,
वो 12th में है, तो ये अच्छी चीजें शो नहीं कर रहा। 8 और 12 का कनेक्शन हमेशा ही डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में ये चीज आपको मजीद डिफिकल्टीज की तरफ ले जाती हुई दिखेगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने ये आपके साथ इसलिए शेयर किया ताकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये हवाओं में बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है जी, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो जितनी कोशिश है, ये मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये पीछे एक कैलकुलेशन चल रही है, उसकी बेस पे मैं ये बातें कर रहा हूँ। अच्छा, शफ़क़त भाई ने कुछ सवालात भेजे हैं, मैं उनको भी इंक्लूड करूँगा। उनका पहला सवाल ये था, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच पुरअसरार खींचातानी चल रही है, ये क्या मामला है? शफ़क़त भाई, मामला कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को महसूस करें। खींचातानी इसलिए चल रही है कि हुकूमत अभी ज़रा आगे बढ़ने के इरादों में है, लेकिन हुकूमत आगे बढ़ नहीं सकती, और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, ये हुकूमत डमी हुकूमत है। ये किसी और के इशारों पे चल रही है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और समझें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि इमरान खान को 10 साल तक बाहर नहीं आने दूंगा। क्या ये मुमकिन है? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर बहुत इम्पोर्टेंट महीना होगा फील्ड मार्शल को लेके और इमरान खान को लेकर। तो इस महीने का इंतज़ार करें, और जैसे ही इक्लिप्स दोनों गुजरेंगे, लूनर और सोलर इक्लिप्स, बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेस पर समाअत है। क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए सर, रिलीफ मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों की दशा ज़रा डिफ़िकल्ट है। खान साहब की दशा थोड़ी इम्प्रूव कर रही है, पीटीआई की इट्सेल्फ दशा नवंबर तक बुरे हालात में है। तो अगर वो रिलीफ मिलेगा भी सही, तो उससे ऊपर डबल जो है, इनके ऊपर कोई नए इल्ज़ाम लग जाएँगे और फिर वो एक नए ट्रैप में फँसेंगे। क्या अक्टूबर या नवंबर में 27वीं तरमीम आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि तरमीम के हालात बन रहे हैं, और सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है, तो पाकिस्तान में कोई न्यू रूल्स रेगुलेशन, न्यू लॉज़ और कोई नई ऐसी चीज़ आती है जिसके अंदर आपको मतलब नई मज़म्मत का सामना करना पड़ जाता है। मतलब एक नई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो पाकिस्तान के लोगों में, स्पेशली अवाम के अंदर एक नया एक नई, जैसे वो बोलते हैं कि जद्दोजहद करने की जो है ना उमंग तो उठती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ठंडी हो जाती है, और बाय द टाइम हम जब आगे बढ़ते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन दिख रही हैं, रिस्ट्रिक्शन आएँगी। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ ऐड करूँगा कि अगर लोग कुछ सदके खैरात करें, स्पेसिफिकली इस टाइम में, अगर हम पानी को लेके बात कर रहे हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पानी में जो भूचाल आया हुआ है, जो पानी में एक एक्शन है, उसको देख के अगर हम बात करें, तो अगर आप डोनेशन पानी का पीने के लिए देते हैं, वो बहुत अच्छा रेमेडी के में आता है। इसके अलावा खाने के आइटम भी एज़ अ रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे लोगों का तो भला होगा, लेकिन ये जो पानी के अंदर एक उछाल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी कमेंट हो या कुछ भी आप कहना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शफ़क़त भाई के साथ। तब तक अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, और ख़ास तौर पे अगर हो सके तो ट्रैवल करते वक़्त नॉर्थ और साउथ एरिया को अवॉइड करें। नॉर्थ और साउथ का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्दर्न एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने शहर में भी हैं और नॉर्थ और साउथ को अवॉइड करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और फिर भी अगर जाना पड़े, तो अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सदका खैरात करके फिर इंशाल्लाह जाएँ। इंशाल्लाह आपके जो है ना रास्ते हमवार होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।